कभी आपको ऐसा लगा है कि जो चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब उनमें आपका दिल ही नहीं लगता है? जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देती थी, अब वो आपके लिए सिर्फ़ एक नॉर्मल रूटीन बन के रह गई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी पसंदीदा चीज़ों में से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और हम क्या करें जब हमारे साथ ऐसा होता है तो? तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर इंसान की लाइफ़ में एक ऐसा फ़ेज़ आता है, जब उसे चीज़ें पहले जितना एक्साइटिंग नहीं लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, इसलिए हम भी बदलते रहते हैं, तो हमारे इमोशंस, हमारी सोच भी बदलती रहती है। या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पैशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वही हमारे लिए प्रेशर बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से एक रीज़न है कि थकान। जब हम बहुत वक़्त तक काम करते हैं बिना रेस्ट लिए, तो हम मेंटली थक जाते हैं, तो वही पैशन हमें बोरिंग और हेवी लगने लगता है। और पैशन भले ही कितना भी आपका हो, लेकिन फिर भी उसे एक टाइम के लिए ब्रेक चाहिए होता है। दूसरा जो रीज़न है वो है ज़िंदगी का बदलता फ़ेज़। जो चीज़ें हमारे लिए पहले जितनी ज़्यादा ज़रूरी थी, हो सकता है वो हमारे लिए उतनी ज़रूरी ना हो, या शायद हम उस फ़ेज़ में ना हो। तो समय बदलता रहता है, तो समय के साथ हम भी बदलते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हमेशा पकड़ के ही रखें। तीसरी चीज़ है दिल का कनेक्शन टूटना। जब हम किसी काम को एक हैबिट के तौर पे करने लगते हैं लगातार, तो हमारा मन वहाँ से हट जाता है। फिर हम वो चीज़ें हमें एक्साइटिंग ही नहीं लगती हैं कि हम उन्हें करें। और जब हम किसी चीज़ को एक हैबिट की तरह करने लगते हैं और उसमें इमोशन नहीं बचता, तो एक टाइम के बाद उसमें से इंटरेस्ट चला ही जाता है। चौथी जो चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शायद बहुत बड़ी वजह है आपका पैशन में आपका इंटरेस्ट कम होने की, वो ये है कंपैरिज़न करना। हम हमेशा अपने पैशन को किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जो हमारे लिए स्ट्रेस बन जाता है। हमें लगता है कि हम सही नहीं है, या जैसे होता है ना कि आप अपनी चीज़ों को छोटा समझते हैं। आप अगर किसी का पैशन गिटार बजाना है तो अच्छी बात है, अगर आपका पैशन खाना बनाना ही है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट की चीज़ है, आपके लिए वो ही अच्छी चीज़ है। आप खुद को इसलिए मत कंपेयर करिए कि अरे यार, वो अगर स्टेज पे गा रहा है गिटार बजा के तो वही कूल लग सकता है। नहीं, हर काम बराबर होता है। आप और फिर वो क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन उसमें है, तो आप वही करिए। हमेशा अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ किसी के लिए क्या मायने रखती है, ये उसकी बात नहीं हो रही है ना, ये आपकी बात हो रही है, आपके पैशन की बात हो रही है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए वो चीज़ क्या मायने रखती है। अगर मुझे लिख के सुकून मिलता है कि मैं शायरी लिख दूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा सुकून है। हो सकता है किसी का सुकून ये हो कि वो कोई आर्ट बना दे, हो सकता है किसी का सुकून ये हो कि वो जाके कुछ कुक कर दे। तो सबका पैशन अलग होता है, तो सबके लिए सबका पैशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए आपका। तो अपने पैशन को किसी से कंपेयर मत करिए। आप जहां भी हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो सब आपका ही है, और आप बेस्ट है उसमें, ये मान कर जिएंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपका इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फ्रस्ट्रेशन में जब बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं आप, फिर बहुत थका महसूस करते हैं, तो आपका मन वहां से हटने ही लगता है एक टाइम के बाद। अब बात करेंगे कि क्या करें जब आपको ऐसा लगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ दिन का ब्रेक लो, खुद को थोड़ा स्पेस दो। हर बार उतना प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। खुद को ब्रेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कुछ भी चीज अगर आपको बहुत मैस हो गया है, तो थोड़ा टाइम लीजिए, रुकिए, शांत होइए, समझिए, तब आप उस पर काम करिए। क्योंकि अगर आप उसी हड़बड़ाहट में चीजों को करते जाएंगे, तो आप फ्रस्ट्रेट होकर उसको छोड़ देंगे, और बहुत चीजें ऐसी होंगी जो गलत हो जाएंगी उस वक्त में। इसलिए जब भी सब कुछ उलझ गया हो, उसको सबसे सिंपल होता है, जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई धागा ना सुलझ रहा हो तो खींचना तेज तेज नहीं चाहिए, नहीं तो वो और उलझता जाता है। उसको आराम से छोड़ेंगे, धीरे से बाद में धीरे धीरे करेंगे तो वो सुलझ ही जाता है। तो वैसे आपका मन भी होता है कि अगर आप किसी भी चीजों में उलझे हैं, आपको चीजें नहीं हो रही उस टाइम, आपके वर्क नहीं कर रही है, या जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, उसके लिए सबसे सिंपल चीज क्या है कि चीजों से ब्रेक लीजिए, अपने आप को थोड़ा स्पेस दीजिए, ताकि आपका माइंड ज्यादा बेहतर तरीके से सोच पाए, उस पर ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाए। तो आपको चीजें ऐसा होता है ना कि जैसे हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे चारों तरफ चीजें कैसी हैं, हम सिर्फ किसी एक चीज पे मेरा माइंड जैसे रिएक्ट करता है वैसे कर देते हैं। लेकिन अगर आप जब दो स्टेप पीछे होके सोचते हैं, जब समझते हैं, आप शांत होके जब सोचते हैं, तब आप देख पाते हैं कि चीजें वैसी थी भी नहीं जितना हमने रिएक्ट उस पर कर दिया। तो ये सिचुएशन भी सेम है कि हमेशा हर इंसान के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ ही हो रहा है। लाइफ में सबके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत बार इतना ज्यादा हम लोगों की लाइफ में कंपटीशन हो गया, लाइफ कितनी कॉम्पिटेटिव हो गई है कि हर फील्ड में आपको स्ट्रेस हो ही जाता है एक टाइम के बाद। तो चीजों को उतना ही करिए जितना आपका मन अगली बार करने के लिए रह जाए। इतना मत करिए कि मन आज ही भर जाए और कल सब कुछ छूट जाए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा ये याद रखें कि आपने उस काम को शुरू क्यों किया था। जब अपना आप क्यों याद रखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है। लेकिन अगर इन सब के बाद भी आपका दिल नहीं लगता है, तो किसी चीज को छोड़ना, उससे मूव ऑन करना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि ग्रोथ आपकी जो है वही होती है कि आप अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट करिए।
ठीक है, आपने किसी चीज को आप तब, जैसे होता है ना बचपन में ये वाली टॉफी हमें बहुत ज्यादा पसंद थी, अब हम यही मान के चले कि हमेशा वो हमें पसंद रहा, तो नहीं, हम बदल गए, हमारे थॉट्स, इमोशंस, हमारी सब कुछ बदल गई, तो हमारी पसंद भी बदल जाती है एक टाइम के बाद। मैं जब छोटी थी तो मुझे जो है बैंगन की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो आज मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्याज का पराठा मुझे नहीं पसंद था, जो आज मुझे अच्छा लगता है। और कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन आज मैं उनसे खाना ही नहीं चाहती हूँ। तो एक्सेप्ट करिए अपने हमेशा नए वर्जन को, क्योंकि लाइफ अपडेट हो रही है, तो आप भी तो अपडेट होनी चाहिए ना समय के साथ। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं रुक रह जाए। तो अगर वो चीजें कुछ टाइम के लिए बिगड़ी हैं, तो आप स्पेस लीजिए, थोड़ा शांत होइए, समझिए, सोचिए। अगर उस सबके बाद भी आपको लगता है कि आपका मन हट गया है, वहां से आपका दिल हट गया है, तो आप मूव ऑन करिए, ये सोच के कि नहीं कि आपसे चीजें छूट रही हैं या आप गलत हो। इसलिए कि कोई बात नहीं, अब मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, और आप अपने नए वर्जन को एक्सेप्ट करिए। ठीक है। तो मैं हूँ वैशाली केसी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरी वीडियो हर संडे 11 AM को आती है। मैं हमेशा इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ कि हम लाइफ में और कैसे बेहतर बन सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।